चलिए बताइएगा। हाल ही में चंद्रा नायडू का निधन हो गया, वे क्या थे? ये थे कमेंटेटर, प्रथम भारतीय महिला क्रिकेट कमेंटेटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओम नामबियार का निधन हो गया, वे क्या थे? हाँ, पीटी उषा के कोच। ठीक है, एथलेटिक्स कोच थे, पीटी उषा के पूर्व कोच। ठीक है, हाँ, पीटी उषा के। और नेक्स्ट है यशपाल शर्मा का हाल ही में निधन हो गया। हाँ, 1983। हाँ, 1983 विश्व कप विजेता टीम के में शामिल थे, क्रिकेटर थे। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मा सचदेव का निधन हो गया, वे क्या थे? डोगरी के कवि, जम्मू कश्मीर डोगरी भाषा के कवि। हाँ, डोगरी भाषा की पहली आधुनिक महिला कवित्री थी, है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का निधन हो गया, जिन्हें 2020 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था, नाम क्या है? ये जगन्नाथ। हाँ, सही है, अनिरुद्ध जगन्नाथ। हाँ, अनिरुद्ध जगन्नाथ। 2020 में पद्म विभूषण, हाँ, सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया था, वे क्या? हाँ, वृक्ष मित्र। हाँ, वृक्ष मित्र नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया, वे क्या थे? राज्यपाल। हाँ, ठीक है, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार और हरियाणा के पूर्व राज्यपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर श्री कुमार बनर्जी का निधन हो गया, वे क्या थे? ये थे परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष, पद्म श्री एवं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव का निधन हो गया है, नाम क्या उनका? हाँ, ये थे बी कल्याणम। हाँ, बी कल्याणम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्र तोमर का निधन हो गया, वे? ठीक है, सूटर दादी के नाम से प्रसिद्ध थे। और नेक्स्ट है, हाल ही में नरसिम्हम का निधन हो गया, वे क्या थे? बैंकिंग के, हाँ, आरबीआई के पूर्व गवर्नर। हाँ, 1977 में बैंकिंग रिफॉर्म के जनक थे। हाँ, बैंकिंग रिफॉर्म के जनक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मानस बिहारी वर्मा का निधन हो गया, वे क्या थे? ठीक है, हाँ, सही है, प्रसिद्ध एरोनॉटिकल वैज्ञानिक और तेजस लड़ाकू विमान बनाने में मुख्य भूमिका निभाए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फातिमा आर जकारिया का निधन हो गया, वे क्या थे? हाँ, ये थे प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक। हाँ, प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में रोहित सरदाना का निधन हो गया, वे क्या थे? सही है, पत्रकार, हाँ, एक एंकर और संपादक। ठीक है, नेक्स्ट है एंकर। एंकर मतलब कि समाचार बोलने वाला, समाचार बोलने वाला। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में बूटा सिंह का निधन हो गया, वे क्या थे? हाँ, ठीक है, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री, है ना, बिहार के पूर्व राज्यपाल 2004 से 6 और 8 बार सांसद रह चुके थे, 8 बार। ठीक है, अब बताएगा आगामी बैठक सम्मेलन, 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन स्थल? सही है, इंडोनेशिया। ठीक है, 18वां G20 शिखर सम्मेलन भारत। ठीक है, 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 ब्राजील। ठीक है, COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 हाँ, मिस्र। ठीक है, शर्म अल शेख, मिस्र। ठीक है, और COP28 हाँ, सही है, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, 22वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 सही है, उज्बेकिस्तान। ठीक है, 49वां जी शिखर सम्मेलन 2023 जापान में। ठीक है, 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 इटली। ठीक है, 40वां एवं 41वां आसियान शिखर सम्मेलन कंबोडिया। सही है, कंबोडिया। 42वां 43वां एवं 43वां आसियान शिखर सम्मेलन
ये आपका है इंडोनेशिया। हाँ इंडोनेशिया, ठीक है। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 मैड्रिड। हाँ मैड्रिड स्पेन, ठीक है। 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 यह लिथुआनिया। हाँ लिथुआनिया, ठीक है। 19वां नाम शिखर सम्मेलन 2023 युगांडा। हाँ युगांडा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो वर्ष 2022-21 में विभिन्न उत्पादों को प्राप्त जीआई टैग, ठीक है। नरसिंहपेटई नागस्वरम को जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये तमिलनाडु संबंधित है, ये संगीत वाद्य यंत्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है, बिहार से संबंधित, ठीक है। वाड़ा कोलम चावल महाराष्ट्र, ठीक है। हाँ कुटी अटूर आम और एड्यूर मिर्च केरल, ठीक है। रटौल आम सही है, बागपत उत्तर प्रदेश। हाँ बागपत उत्तर प्रदेश, ठीक है। कन्याकुमारी लौंग हाँ तमिलनाडु, ठीक है। करपुर कलमकारी पेंटिंग तमिलनाडु, ठीक है। और कला कुरुचि वुड कार्विंग तमिलनाडु, ठीक है। सफेद प्याज हाँ अलीबाग महाराष्ट्र, ठीक है। महोबा पान सही है उत्तर प्रदेश। सोजत मेहंदी राजस्थान, ठीक है। कुमायूं का चूरा तेल उत्तराखंड हाँ उत्तराखंड, ठीक है। मुनस्यारी राजमा उत्तराखंड, ठीक है। भोटिया दन या कालीन उत्तराखंड, ठीक है। चिनौर चावल मध्य प्रदेश हाँ चिनौर चावल मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला बताएगा एपन रंगोली उत्तराखंड हाँ, ठीक है। अगला है रिंगल क्राफ्ट या शिल्प उत्तराखंड, ठीक है। टामटा उत्पाद तांबे के उत्पाद उत्तराखंड, ठीक है। थुलमा कंबल उत्तराखंड, ठीक है। मीठा खीरा किंग चिली नागालैंड, ठीक है। जुडीमा राइस वाइन असम, ठीक है। कचाई नींबू मणिपुर, ठीक है। जलगांव केला महाराष्ट्र, ठीक है। चकहाओ काले चावल मणिपुर, ठीक है। तांगमेंग लोंग ऑरेंज मणिपुर, ठीक है। सिराराखोम मिर्च हाथी मिर्च मणिपुर हाँ मणिपुर, ठीक है। और कचाई नींबू मणिपुर, ठीक है। जीवन प्रत्याशा का नवीनतम आंकड़ा 2014 से 18 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार, ठीक है। संपूर्ण भारत की जीवन प्रत्याशा कितना है 69.4 हाँ 69.4, जबकि पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 68.2 और महिलाओं की 70.7 हाँ 70.7 वर्ष, ठीक है। राज्यों में सबसे ज्यादा जीवन प्रत्याशा है केरल हाँ केरल और दिल्ली का 75 वर्ष ऊपर है, और सबसे कम है छत्तीसगढ़ हाँ 65 वर्ष है 65.2। और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन प्रत्याशा कितना है भारत में सबसे कम है 68 वर्ष, और शहरी क्षेत्रों में 70 हाँ 70.7 वर्ष। जीवन प्रत्याशा कितना दिन हाँ सबसे ज्यादा आंकड़ा के अनुसार अब वही एक दो बचता है, सब नहीं बचता है, ठीक है। हाँ वैसा बात ना है, गांव में जानते हैं ज्यादा मैंने केयरलेस कम्युनिटी को हाँ उसके आधार पर रखा जाता है। हम गलत बताते चलिए बताइएगा EX संप्रति X भारत और किस देश के बीच सही है भारत और बांग्लादेश थल सेना है, ठीक है। और आयोजन स्थल हाँ ठीक है जेसोर मिलिट्री स्टेशन हाँ जेसोर मिलिट्री स्टेशन बांग्लादेश, ठीक है। EX खान क्वेस्ट एक्सरसाइज ये बहुराष्ट्रीय है, 16 देश भारत शामिल इसमें,
थल सेना है और आयोजन स्थल है मंगोलिया। ठीक है, अब बताइएगा कोरपैट 38वां भारत और इंडोनेशिया। हाँ, भारत और इंडोनेशिया ये नौसेना है। और अंडमान सागर में पहला चरण 13 से 15 जून को और मलक्का सागर में दूसरा चरण हुआ 23 से 24 जून को। ठीक है, अब है बोंगो सागर तीसरा संस्करण भारत बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी। और बताइएगा वरुण भारत फ्रांस अरब सागर में आयोजित हुआ। और खंजर ठीक है, हाँ भारत किर्गिस्तान ये बकलो हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ। ठीक है, अब बताइएगा दसलिक 3 हाँ भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ थल सेना और उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ। लेमिटिए 2022 हाँ भारत और सेशेल्स। ठीक है, सेशेल्स में आयोजित हुआ। सिलिनेक्स 22 हाँ भारत और श्रीलंका। ठीक है, हाँ विशाखापत्तनम में पहला चरण 7 से 8 मार्च और बंगाल की खाड़ी में दूसरा चरण 9 से 10 मार्च। ठीक है, अब बताएगा ईस्टर्न ब्रिज 6 हाँ सही है, भारत ओमान वायुसेना है और जोधपुर में आयोजन हुआ था। और धर्म गार्जियन 2022 भारत जापान। ठीक है, थल सेना है ये और बेलगाम में आयोजित हुआ था, बेलगाम कर्नाटक। ठीक है, और बताएगा मिलन 2022 बहुपक्षीय है नौसेना और विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ था। ठीक है, पैनेक्स 21 ये बिमस्टेक देश हाँ बिमस्टेक देशों के बीच हुआ था, पुणे महाराष्ट्र में आयोजित हुआ था। ठीक है, इक्वेरियन हाँ भारत मालदीव थल सेना है, मालदीव में आयोजित हुआ था। ठीक है, 32वां कोरपैट 21 सही है, भारत थाईलैंड नौसेना है, हिंद महासागर में आयोजित हुआ। ठीक है, दोस्ती सही है, हाँ भारत मालदीव श्रीलंका मालदीव में आयोजित हुआ। ये कोस्ट गार्ड है, तटरक्षक बल है। ठीक है, अब बताएगा सिट मैक्स 21 हाँ भारत सिंगापुर थाईलैंड ये अंडमान सागर में नौसेना है। ठीक है, अब बताएगा छठा शक्ति 21 हाँ भारत फ्रांस। ठीक है, फ्रांस में आयोजित हुआ, थल सेना है। और कोंकण शक्ति 21 हाँ भारत ब्रिटेन ये त्रिसेवा युद्धाभ्यास था, अरब सागर में आयोजित हुआ। और 17वां युद्धाभ्यास 2021 सही है, भारत अमेरिका अलास्का में संपन्न हुआ, थल सेना। ठीक है, अगला है छठा अजय वॉरियर हाँ सही है, भारत ब्रिटेन है ये थल सेना है, उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित हुआ था। ठीक है, मालाबार युद्धाभ्यास सही है, हाँ भारत जापान अमेरिका ऑस्ट्रेलिया ये बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ, नौसेना अभ्यास है। और नेक्स्ट है मित्र शक्ति 8वां भारत श्रीलंका ये अम्पारा श्रीलंका में आयोजित हुआ, थल सेना है। ठीक है, जेमेक्स सही है, भारत जापान नौसेना है, अरब सागर में आयोजित हुआ था। ठीक है, समुद्र शक्ति 3 का सही है, भारत इंडोनेशिया नौसेना है और सुंडा जलडुमन मध्य में आयोजित हुआ था। सूर्य किरण 15वां सही है, भारत नेपाल ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित हुआ था। ठीक है, ऑस इंडेक्स 4 हाँ भारत ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था। सिम्बेक्स 28वां संस्करण सही है, भारत और सिंगापुर नौसेना ये दक्षिण चीन सागर में आयोजित हुआ था। खाजिंद भारत और कजाकिस्तान हाँ कजाकिस्तान ये थल सेना है, कजाकिस्तान में आयोजित हुआ था। जायद तलवार 21 हाँ सही है, भारत और यूएई नौसेना है, अबू धाबी में आयोजित हुआ था। जायर अल बहर दूसरा संस्करण सही है, भारत और कतर। ठीक है, नौसेना है, फारस की खाड़ी में आयोजित हुआ था। ठीक है, अल मोहेद अल हिंदी सही है, भारत और सऊदी अरब के बीच आयोजित हुआ था, सऊदी अरब में ही नौसेना है। ठीक है, इंद्र 21 सही है, भारत रूस में आयोजित हुआ, थल सेना है। और इन
इना नहीं इनाफोर इनाफोर। हाँ, भारत और यूरोपीय संघ, भारत यूरोपीय संघ नौसेना है, अदन की खाड़ी में आयोजित हुआ था। वज्र प्रहार 11वां, सही है, भारत अमेरिका थल सेना है, बकलो हिमाचल प्रदेश में हुआ था आयोजित। ठीक है, आगे इसमें पढ़िए पेज नंबर 45-46। अगला बताएगा, WHO द्वारा किस उत्तर अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया? अल सल्वाडोर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इब्सा के महिला फोरम की 6ठी बैठक वर्चुअल रूप से आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता किसने की? इब्सा के महिला, ये भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, हाँ, मंत्रालय द्वारा किया गया ये संयुक्त रूप से। हाँ, और इब्सा का पूर्ण रूप क्या है? हाँ, सही है, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। ठीक है। किस देश में दुनिया का पहला शिप टनल बनाया गया जाएगा? नॉर्वे। हाँ, नॉर्वे के लिए। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने किसके समक्ष उत्पन्न को देखते हुए उसे रेड लिस्ट में सूचीबद्ध कर दिया है? अफ्रीकी हाथी। हाँ, अफ्रीकी हाथी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि को लेकर भारत और किस देश के मध्य अस्थायी सिंधु आयोग को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी? पाकिस्तान के साथ। सही है, पाकिस्तान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बैकाल जीबीडी नामक टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? हाँ, बैकाल झील में। हाँ, रूस ने बैकाल झील में स्थापित किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? सही है, हाँ, तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे। ठीक है। बताएगा, कौन सा नहर एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण अवरुद्ध हो गया था? सुएज नहर। हाँ, यह जहाज ताइवान की कंपनी एवगिवन मरीन का एक कंटेनर पोत है जो 400 मीटर लंबा है और सुएज नहर में फंस गया है। ठीक है, हाल में फंसा है। अगला बताएगा, दुनिया का पहला स्मार्ट ट्रेडिंग एयरपोर्ट कौन बन गया है? दुबई। सही है, दुबई। ठीक है। अगला बताएगा, किनके शताब्दी समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश का दौरा किया? शेख मुजीबुर रहमान। सही है, शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है। बताएगा, किस कंपनी ने संयुक्त रूप से कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है? यह भारत कंपनी प्रेमा बायोटेक। हाँ, प्रेमास बायोटेक और इजरायली कंपनी ओरामेड। ठीक है। अगला बताएगा, किस देश द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़े बांध परियोजना के निर्माण की मंजूरी दी गई है? चाइना। और चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? यारलुंग जांगपो। ठीक है। अगला बताएगा, किस देश ने विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करने हेतु नई नागरिकता नीति शुरू की है? हाँ, UAE। ठीक है। अगला बताएगा, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन 10 फरवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है। अगला बताएगा, अफगानिस्तान में काबुल नदी की सहायक नदी मैदान नदी पर किस बांध के निर्माण के लिए भारत और अफ्रीका ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? सहतूत बांध। हाँ, जिसे
लालंदर बांध भी कहते हैं, नालंदा लालंदर। वहाँ। ठीक है। अगला बताएगा, किस देश ने महिलाओं को सशस्त्र बलों में प्रवेश की अनुमति दी है? सऊदी अरब। सही है, सऊदी अरब। ठीक है। वह पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया है जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता किया है? मॉरिशस। हाँ, मॉरिशस। ठीक है। अगला बताएगा, WHO की अगुवाई में किस योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके प्राप्त करने वाला घाना पहला देश बन गया है? अमेरिका। वो योजना कौन है? यह है कोवैक्स योजना। हाँ, कोवैक्स योजना। ठीक है। WHO द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की घोषणा के अनुसार पिछले 4 दशकों में कितना मिलियन की गरीबी को दूर कर चीन ने गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया? यह 770 मिलियन। हाँ, 770 मिलियन की गरीबी को दूर करके चीन गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने उत्तरी सागर में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप का निर्माण करने की मंजूरी दी है? डेनमार्क। हाँ, डेनमार्क। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने कोविड-19 के कारण वैश्विक पर्यटन में हुई कमी के कारण वर्ष 2020 को किस रूप में घोषित किया? यह है, हाँ, वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। हाँ, वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। ठीक है। बताएगा, भारत 8वीं बार UNSC में गैर अस्थायी सदस्य के रूप में कब शामिल हुआ? 1 जनवरी 2021। ठीक है। अगला बताएगा, WHO द्वारा किस देश में इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार बनाया जा रहा है? स्विट्जरलैंड में। हाँ, स्विट्जरलैंड में। ठीक है। अगला बताएगा, किस देश ने नियम प्रोजेक्ट के तहत 170 किलोमीटर क्षेत्र में द लाइन नामक शहर के निर्माण की घोषणा की है? सऊदी अरब। हाँ, सऊदी अरब। ठीक है। हाल ही में इंडोनेशिया के किस द्वीप पर दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा की खोज की गई है जो लगभग 45,500 साल पुराना है? द्वीप का नाम है सुलावेसी द्वीप। हाँ, सुलावेसी द्वीप। ठीक है। जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कितना भारतीय विदेशों में प्रवासी के रूप में रह रहे हैं? 18 मिलियन। हाँ, 18 मिलियन। और सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में? यूएई में है ना, 3.5 मिलियन है वहाँ प्रवासी भारत का। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सभी विज्ञान मंत्री ने तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया? सही है, चेन्नई बंदरगाह। ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को तथा किस दक्षिण एशियाई के व्यक्ति को अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में शामिल करने की घोषणा की है? तो भारतीय मूल के हैं सुमोना गुहा। हाँ, सुमोना गुहा। और दक्षिण एशिया के हैं तरुण छाबड़ा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में भारत और जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला। हाँ, हर्षवर्धन श्रृंगला। नीति आयोग और TIAFSC द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारतीय बाजार में 100% इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनें होगी? 2026 से 27। हाँ, 2026 से 27 तक। ठीक है। हाँ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी अनुमान के मुताबिक कब तक किस वर्ष में भारत दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? 2023 में। हाँ, बन ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है,
अंक टाट द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ताओं में भारत किस स्थान पर है? 7वां स्थान पर है, 7वां। और शीर्ष एफडीआई प्राप्तकर्ता देश कौन है? अमेरिका है, अमेरिका है। ठीक है। अगला बताएगा, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में कितना प्रतिशत बढ़ गया है? 88%। हाँ, 88%। ठीक है। 2021-22 में भारत का व्यापार घाटा कितना बिलियन डॉलर रहा? तो 192.41 बिलियन डॉलर, 192.41 बिलियन डॉलर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 8.2। हाँ, 8.2%। ठीक है। अगला है, केंद्र सरकार द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को विश्व को वर्ष 2021-22 के दौरान 83.57 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष निवेश हुआ है। भारत ने वर्ष 2021-22 में कितना मिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया था? तो ये प्राप्त किया था 81.97 बिलियन डॉलर। ठीक है, 2021 में, जबकि 21-22 में 80.57 अरब डॉलर। ठीक है, एफडीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 में कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार देश रहा? अमेरिका। हाँ, बिल्कुल सही, अमेरिका। ठीक है। अगला बताएगा, हाल ही में कौन सा देश इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया? रसिया। रसिया। ठीक है, ये सब 2022 का आंकड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो देशों के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है? अमेरिका और चीन के बाद। हाँ, अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। ठीक है। अगला बताएगा, भारत को 2021 में कितना बिलियन डॉलर से अधिक प्रेषण प्राप्त हुआ है? बिलियन डॉलर, 89 बिलियन डॉलर। हाँ, 89 बिलियन डॉलर। ठीक है। विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्त करता रहा। भारत कब से सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्त करता रहा? 2008 से। हाँ, 2008 से लगातार सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्त करता देश भारत रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 में चिली के बैंक के गवर्नर को गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चिली के बैंक के गवर्नर का नाम क्या है? नाम है मारियो मार्सेल। हाँ, मारियो मार्सेल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट बैंक सखी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस राज्य में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? उड़ीसा। सही है, उड़ीसा में। यह उड़ीसा के लोगों को बैंक खाता खोलने के लिए परेशानी मुक्त पहुंच सुनिश्चित करेगा। अगला क्वेश्चन, हाउस वर्क इज वर्क परियोजना, हाउस वर्क इज वर्क परियोजना यह किस बैंक द्वारा शुरू किया गया? एक्सिस बैंक। हाँ, एक्सिस बैंक। इसका उद्देश्य है भारत की शिक्षित महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी को बढ़ाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है? यह म्यूचुअल फंड है। सही है, HDFC म्यूचुअल फंड के द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है वित्तीय विशेषज्ञ महिला निवेशकों की समस्याओं का समाधान कर उनका मार्गदर्शन करना। अगला क्वेश्चन है, किसने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के सहयोग से डिजिटल भुगतान हेतु UPI 123 पे और डिजी साथी लॉन्च किया है? RBI। सही है, RBI। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में अमेरिका कितना बिलियन डॉलर के व्यापार के साथ भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश रहा?
112 बिलियन डॉलर। हाँ, 112 बिलियन डॉलर। वहीं चीन दूसरे स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन है, भारत के आयात निर्यात बैंक यानी एक्जिम बैंक और श्रीलंका सरकार ने कितना मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? 500। हाँ, 500 मिलियन डॉलर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में भारत में बेरोजगारी दर कितना प्रतिशत पहुंच गई है? 7.91। हाँ, 7.91% है। ठीक है। और शहरी बेरोजगारी दर कितना परसेंट है? तो 9 से ज्यादा। हाँ, 9.30। और जबकि ग्रामीण बेरोजगारी है 7.28। हाँ, 7.28। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक बेरोजगारी कितना प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है परसेंट में? तो यह है 5.9% और मिलियन में 207 मिलियन। ठीक है। अगला बताइएगा, खीरे और ककड़ी के मामले में विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश भारत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में कितना प्रतिशत अमीरों के पास कुल राष्ट्रीय आय का 5वां हिस्सा है? कितना प्रतिशत लोगों के पास? 1%। हाँ, 1% है ना? सबसे ज्यादा जो है, ठीक है, गरीब में सबसे ज्यादा भारत में है ना, 22% मतलब कि पूरे भारत का। 22 रुपया बस एक। एडीबी ने भारत में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए कितना करोड़ रुपए ऋण की मंजूरी दी है? तो 2653.05 करोड़ रुपया की ऋण मंजूरी दी है। ठीक है। डीबीएस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर। सही है, सिंगापुर। ठीक है। अगला बताएगा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब किसे दिया गया 2021 में? सही है, हाँ, डीबीएस बैंक को ही दिया गया। ठीक है। एशिया मनी द्वारा जारी इंडिया बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 का खिताब किसे दिया गया? इसी को दिया गया, डीबीएस बैंक को। ठीक है। आरबीआई ने 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक के पूंजी या चालू खाता लेन देन के लिए एलईआई को अनिवार्य कर दिया है। एलईआई का पूर्ण रूप क्या है? हाँ, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। हाँ, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। हाँ, ठीक है। एलईआई 20 अंकों का एक नंबर होगा जिसका उपयोग वित्तीय गुणवत्ता में सुधार हेतु किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा किस बैंक को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड डीएक्स 2021 से सम्मानित किया गया है? भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा किस बैंक को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड डीएक्स 2021 से सम्मानित किया गया है? तो वह बैंक है कर्नाटक बैंक। हाँ, कर्नाटक बैंक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निजी क्षेत्र के किस बैंक को निवेश तथा ऋण जारी करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु एशियाई बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो वह है एक्सिस बैंक। हाँ, एक्सिस बैंक। ठीक है। किस संस्था ने फुल स्टैक डिजिटल बैंक की स्थापना का प्रस्ताव दिया जो मुख्य रूप से इंटरनेट और अन्य निकटवर्ती चैनलों पर अपनी सेवाओं की पेशकश करने के लिए निर्भर करेगा, न कि भौतिक शाखाओं पर निर्भर करेगा? कौन सा बैंक? संस्था। तो यह है नीति आयोग। हाँ, नीति आयोग। ठीक है।